Hello dear students, today we will discuss about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारे बच्चों ने की होगी, पर ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। तो कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसको निकालने का तरीका जो है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स प्लस अनायनिक चार्ज। अनायनिक चार्ज बच्चों किसको बोला जाता है? अनायनिक चार्ज का मतलब होता है अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको प्लस करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। एक तो ये वाला फॉर्मूला है। अगर कोई बच्चों आपके पास है कैटायनिक चार्ज, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स माइनस कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो आपको तो वो माइनस में आएगा और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ट्रिक में एक खास बात ये है कि अगर इसमें आपको ऑक्सीजन दे रखा हो तो ऑक्सीजन का जो हमने लेना है वो 0 लेना है हमेशा। साइड एटम कितने लेने हैं? 0 लेने हैं। तो जैसे हम ये जो मैंने टोटल नंबर ऑफ साइड एटम लिखे हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हो तो उसका 0 ही लेना है, चाहे कितने मर्जी ऑक्सीजन दे रखे हो तो हमेशा यहाँ पे कितना लेना है? 0, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे CH4। देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन, ठीक है। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 6, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो अभी हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आ गया नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसके 4 आ गए और कार्बन के साथ ये जो साइड एटम कितने लगे हुए हैं? 4। तो ये 4 लिख दो डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर आ गया 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई बच्चों sp3, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमें एक क्वेश्चन आ गया NH3, ठीक है, NH3 क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन उसके आउटर मोस्ट में 5 ये लिख दिए, प्लस टोटल नंबर ऑफ साइड एटम। इसमें साइड एटम कितने हैं बच्चों? 3। अब इसमें कोई कैटायन या अनायन है? इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अनायन और कैटायन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 5 + 3 डिवाइड बाय 2 करना है बस। तो इसका अभी 4 आ गया, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया XeO4। अब देखो इस केस में क्या आ गया आपके पास? ऑक्सीजन आ गया। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी ऑक्सीजन आ जाए तो उसके साइड एटम कंसीडर नहीं करते। तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है? ज़ीनोन। ये ज़ीनोन एक नोबल गैस है। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो ज़ीनोन के आउटर मोस्ट में 8 हो गए और साइड एटम कितने हैं? 4। पर ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो हमें लेना ही नहीं होता, तो इसका 0 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसका भी कितना आ गया? 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों? sp3 आ गई, ठीक है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया II2 नेगेटिव, अगर ये क्वेश्चन आ गया II2 नेगेटिव, अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आयोडीन जो है ये सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस अब ये जो 2 साइड एटम लगे हैं आयोडीन के, ये 2 ऐसे लिख दिया, प्लस अब इसमें माइनस चार्ज दे रखा आपको, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक का मतलब माइनस, जितना माइनस होता है उतना प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कर दिया और डिवाइड बाय 2 ही लिखना है हमने। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 + 2 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2। तो इसका आ गया 5 का मतलब होता है बच्चों sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से अगर आपको कोई भी कंपाउंड आ जाए तो आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपको आ गया CO2, अब आपने निकाली है CO2 की। तो CO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? कार्बन। इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 4 कार्बन के। अब देखो इसके साथ क्या आ गया?
ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना होता तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका 2 आ गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई बच्चों sp आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई हमारे पास sp आ गई। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू वेरी मच।